नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वो 46 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि एक घर ले रखा है, वो उस पर बिल्डर दे नहीं रहा, कब तक वो क्लियर होगा, कोई बीमारी आगे जो है कोई ऑपरेशन वगैरह होगा या नहीं होगा वो बता दीजिए, उससे बचने के उपाय हो तो वो बता दीजिए। आगे बच्चों से रिलेटेड जो है फ्यूचर कैसा रहेगा, विदेश जाने का कोई चांसेस मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसों की स्थिति कैसे रहेगी, टेंशन कम होगी नहीं होगी, ये पूछा है। ऐसे हाथ में टेंशन ना हो मान ही नहीं सकता, ऐसे हाथों में टेंशन ना हो मान ही नहीं सकता। और ये हाथ देखकर ही पता लग रहा है कोई बड़ी बीमारी इनको जरूर आएगी, या सिस्ट या कैंसर से रिलेटेड चीज़ें। क्योंकि देखो रीज़न क्या है कि देखो इस जगह पर ना, ये वाला जो पोर्शन पड़ा, इस जगह पर ये जो पोर्शन बनाकर यहाँ पर रखा है ना, ये गलत है, ये गलत है डेफिनेटली। ये टाइम पीरियड्स जो होगा ना, इनकी लाइफ का गलत जरूर जाएगा, ये यहीं से गड़बड़ है। और उसके बाद से आपको कहाँ तक ध्यान रखना है, यहाँ तक ध्यान रखना है, आप समझ रहे हो, यहाँ तक ध्यान रखना। उसके बाद छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन चलती रहेंगी, वो एक अलग मैटर है। क्यों? क्योंकि इस वाली रेखा पर बहुत सारे फार्मूले लगे हुए हैं, बहुत सारे फार्मूले लगे हुए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ये रेखा के बारे में समझाऊंगा कि ये रेखा का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस रेखा का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन ये एडवांस पामिस्ट्री है। कोई किसी व्यक्ति ने कमेंट्स किया कि सर लेफ्ट हैंड से ही अगर सारी चीज़ें पता लगती तो राइट हैंड का मतलब क्या है। अरे भाई, राइट हैंड का मतलब विवेक शक्ति होता है, विवेक शक्ति। ये चीज़ें केवल 4 महीने से 11 महीने पहले मिलती हैं या ज़्यादा देर तक चलती हैं, मिलेगी चीज़ें आपको लेफ्ट के हिसाब से ही। एक अगर आज इनकी 46 साल की उम्र है, 46 प्लस है, मान के चलो ये मेरे से 24 साल की उम्र में मेरे से हाथ दिखाती, तब भी मैं लेफ्ट पकड़ता। अगर ये 46 पर है तब भी मैं लेफ्ट पकड़ूंगा। अब जब 46 पे चल रहा हूं तब भी मैं पास्ट बता रहा हूं इनका, यहां से लेकर यहां तक का। जब ये 24 में थी तब मैं इनका जो है फ्यूचर बता रहा था, वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा ना। जब 46 में भी वही फ्यूचर इनका पास्ट बन गया तो बदला नहीं। एक मेरा वीडियो है, कुछ रेखाएं फायदा नुकसान करके गायब हो जाती हैं, सीधे हाथ की रेखा देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये पाम रीडर ने अपना धंधा बना लिया है ना कि सीधा हाथ देखते हैं लड़कियों का, जो अगर कमाने वाले, वो एक अलग मैटर है। परमात्मा केवल मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा। ये इसको भगवान को तालों में बंद करके रख दिया है, भगवत गीता में है, इनमें मतलब इनको बंद करके रख दिया, नहीं है इसमें, इनसे नहीं मिलता भगवान। इन जगहों पर अगर मिलना होता तो खोज दिल हर रोज, अपने दिल को खोज, वहां मंदिर, मन को अपने मंदिर, मन के अंदर जा, वहां बैठा है भगवान। तो वो छोड़ो, वो तो ये लोग तो करते हैं, ये पंडे जो होते हैं ना, इन्हें पैसे कमाने होते हैं, इसलिए ये एडवांस पामिस्ट्री बहुत मुश्किल पामिस्ट्री है। देखो कैसे इस चीज को समझाता हूं। ये यव का निशान है, ये यव का निशान है, ये दिक्कत देगा या नहीं देगा इनको, सोचो कैसे दिक्कत देगा। समझाता हूं, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करके समझाऊंगा। देखो याद रखो, ये ट्रेंगल्स बन रहे हैं, इन ट्रेंगल्स के नीचे ये यव का निशान, ये स्टडी का ट्रेंगल है। क्या आपकी सोच के हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगी? नहीं बढ़ पाओगी, नहीं बढ़ सकती हो, नहीं बढ़ सकती हो। जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, नहीं कर पाएंगी। रीजन बहुत है, बहुत। समझाता हूं, देखो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज को? ये फैमिली, फैमिली में कोई ना कोई बीमार, यानी 13 साल, 14 साल, 15 साल, यहाँ पर ये फार्मूले लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई बीमार या कोई एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ जरूर होगा, परेशानी जरूर होगी। 15 साल पे तो स्टडी में भी दिक्कत,
क्योंकि ये काली रेखा जो है उस पर आ रखी है। इज इट राइट? राइट। अब देखो ये तो हमें पता है 20 साल की रेखा होती है यहां से जब निकलती है। इस 20 साल पर दो टर्न की रेखा बनी है 20 और 21 में। अब 20 और 21 के पास अगर टर्न की रेखा बनी है तो यहां पर ये आइसलैंड क्यों बना हुआ है? ये आइसलैंड क्यों बने हुए? यानी ये समय सही नहीं जाएगा ना, यहाँ कंफ्यूजन का पैदा होगी या नहीं होगी? यानी यहाँ कोई ना कोई घर में परेशानियां चलेंगी नहीं चलेंगी, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर 20-21 साल जो है ये सही नहीं गए। यहाँ पर घर का माहौल, टेंशन, डिस्टर्बेंस साथ साथ चल रही थी। ठीक है। अब पढ़ाई में भी देखो आदमी करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, यव के निशान है, लाइफ में डिस्टर्बेंस है। आप अपनी कोर्स को सोच लो कि मैंने ये बनना है, बन के दिखा देना, मैं मान जाऊं। ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जो सोचे वो बन जाए, हो नहीं सकता। आइसलैंड बनने नहीं देते, याद रख लीजिएगा। और वो भी चमकता आइसलैंड बिल्कुल नहीं होने देगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। इज इट राइट? राइट। आगे चलते हैं। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, एक पहले स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बना हुआ है ना, और इस स्क्वायर के ऊपर देखो ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल, एक ये स्क्वायर और बीच में एक डॉट। पहले समझो, ये तो 22 साल का टाइम पीरियड है, ये 23 साल का टाइम पीरियड है। और ये जो चीजें बनी हुई हैं, इसी के साथ ये रेखा टर्न करके ऊपर गई है। जब ये जाती है तो क्या होता है? शादी। शादी के लिए क्या करना पड़ता है? सूर्य पर्वत पर देखना पड़ता है ट्रायंगल्स को। ये फार्मूला क्या कहता है? एक स्क्वायर, यहां एक दिक्कत, एक ट्रायंगल। घर, घर पर परेशानी, यहां कोई रिश्ता आया, अब वो चाहे बहन का हो या आपका हो, वहां दिक्कत आएगी। 23 साल। इज इट राइट? राइट। अब देखो ये जो समय है, ये फार्मूला पकड़ लेते हैं, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, उस पर छोटे छोटे डॉट। ओहो, टेंशन, डिस्टरबेंस। शादी हो चुकी है, ये शादी हो चुकी है। इट मीन्स मैंने क्या पकड़ा? इस रेखा को पकड़ा। इन रेखाओं ने किस रेखा को पकड़ा? इस वाली को। मैंने कहा भाई ये तो शादी हो गई। अब ये फार्मूला क्या कहता है समझ लो। आप लोग कहते हो सूर्य पर्वत पर स्टार बनता है तो एम्प्लीफाई करता है व्यक्ति की लाइफ में। एम्प्लीफाई वर्ड, ये टोटली स्टार बना हुआ है। ये स्टार बना है। लिख कर प्लीज, जिनका हाथ है यूट्यूब पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि क्या यहां पर ये आपकी लाइफ को एम्प्लीफाई किया या मुसीबतों से घिरा हुआ पाया आपने अभी तक अपनी लाइफ को। सही सही बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट्स बॉक्स में जाकर, ये जो स्टार आप देख रहे हो ये एम्प्लीफाई के लिए आया। ये डिस्टरबेंस, पहले डिस्टरबेंस पैदा करेगा, जबरदस्त डिस्टरबेंस पैदा करेगा। किसकी वजह से? देखो ये राहु का प्रभाव है, इस रेखा पर राहु का प्रभाव है, यहां पर इस रेखा पर टच करा। अब इस रेखा पर टच आने के बाद ये रेखा इनके हस्बैंड से रिलेटेड बनी है, यहां आकर तरक्कियां शुरू होंगी, यहां आकर सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मिलेंगे। लेकिन अभी तो परिस्थितियां बहुत कुछ नचाएंगी। टेढ़ी रेखा है, सीधी थोड़ा है ये रेखा। आप कहते हो स्टार है, अभी तक दिखाऊंगा मैं कब तक इनको संतुष्टि मिल रही है लाइफ में। देखो संतुष्टि कहां पर आ गए हम? 24-25 साल, ये 23 साल, ये 24, ये देखो ये देखो ये बन रहा है, ये चीजें बन रही हैं। अब ये जो बनती हैं तो इसका क्या मतलब बनता है? 24 से 25, ये 25 साल है। अब यहां पर टेंशन शुरू हो चुकी है। पीछे देखो ये वाले जो फार्मूले लगे हुए हैं, ये है आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ये उनको रिप्रेजेंट कर रही। 25 साल, 27 साल, 29 साल, ये उनको रिप्रेजेंट कर रही। आप समझ रहे हो? अब इसके ऊपर ये रेखाएं, ये टेंशन डॉटेड पड़ जाती है तो टेंशन,
डॉटेड पढ़ेंगे तो टेंशन होगी होगी। उसके बाद ये रेखा चौंच निकल कर ऐसे आएगी, तब भी टेंशन, पूरी की पूरी लाइफ यहां पर रखी हुई है डिस्टरबेंस के साथ। क्या आपको लगता है कि सूर्य पर्वत पर स्टार बना है तो शायद अगर ये 22 साल पर मेरे से या 23 साल पर करवाती, 24 साल पर करवाती शादी के टाइम पर, पीरियड पर, तो मैं ये कह देता कि एम्पलीफाई करेगा इनका। अभी कितनी उम्र आ चुकी है यहां पर, काउंट करें, देखो ये 25वां साल, ठीक नहीं गया, अच्छा नहीं गया, टेंशन, डिस्टरबेंस। 26 साल पर भी डिस्टरबेंस, 27 साल पर भी डिस्टरबेंस, टेंशन, डिस्टरबेंस, ससुराल पक्ष से ये सारी चीजें मिलेंगी। समझ रहे हैं? तो अभी तक तो नहीं। इस चौंच ने क्या करा, मेंटल टेंशन को और बढ़ाया 30 साल तक। ओहो, ये रेखाएं, ये रेखा यहां आकर क्या कहती है पता है, क्या कहती है, चेंज। समझो, ये एक गलत साइन है बच्चों के लिए। ये साइन, ये 32 और ये 33, इसे मैंने अलग निकाल कर अलग कर दिया था। ये घर पर परेशानी, मेंटल टेंशन से गुजरेंगी, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। पहले इन्होंने भूल गई, मैंने कहा यहाँ हुआ, कुछ हुआ था, कोई बीमार हुआ था यहाँ पर, कोई घर पर, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, नहीं हुई थी। फिर जब इन्होंने कहा कि मेरी एक बच्ची की जो है डेथ हो गई थी, मैंने कहा ये साल था ना, कह रही हाँ। देखो फार्मूले वही रहते हैं, वो बदलते नहीं। ये काली रेखा का मतलब समझ लो, इस रेखा ने शादी की रेखा के साथ टच है, और इन्हीं रेखाओं के साथ ये चल रही है, इन्हीं रेखाओं के साथ ये चल रही है। इट मीन्स यहां परेशानी है, तो क्या इनकी लाइफ जो है स्मूथ चलेगी? नहीं चलेगी। अभी तक सफलता मिल पा रही है जिस ढंग से सफलता, क्या ये वाला जो समय आया था, ये वाला जो समय आया था, ये 32 साल का टाइम पीरियड, ये देखो, ये हमारा टाइम पीरियड यहां पर आया 32 साल का, और ये आया 33 साल का। ये जो 33 साल के बाद क्यों ये रेखाएं ऐसे जिगजैग चल रही हैं, पता है क्यों चल रही हैं? ये क्या है, घर के लिए माइग्रेशन, शिफ्ट होना, ये उसको रिप्रेजेंट करवा रही हैं। तो वो हैं वो रेखाएं, नहीं है क्या ये? मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है, आप ये देखो, इसके साथ क्यों ट्रायंगल बनाया हुआ है, स्क्वायर के साथ क्यों ट्रायंगल बना हुआ है? ये देखो यहां पर एक ट्रायंगल और स्क्वायर बना हुआ है, इसके क्या मतलब है? ये क्या है मतलब? ये इनके हस्बैंड के लिए है कि इस साल पर उनको ज़्यादा डिस्टरबेंस आएगी, कोई ऐसा ट्रैवलिंग वाला काम चलेगा जिसमें उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो चीज़ें, आप क्या समझ रहे थे? एनीवे इससे पहले क्या आपको लाइफ में ये, जब ये कट के निशान लग रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी? जैसे देखो, ये 25 साल था, ये 26 साल था, ये 27वें साल पर ये रेखा ने क्या करा है यहाँ पर, ये देखो अलग से ही दिख रहा है ना। तो यानी कोई ना कोई यहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, मैं तो बोलूँगा, चाहे वो इनके पापा हों या कोई और हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। क्या यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं शो कर रही हैं? और आप कह रहे हो कि स्टार बना है, स्टार बना है भाई, पर लेकिन वो देगा कब देगा, उसके मतलब अलग निकलते हैं, वो भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा। पहले इस रेखा का मतलब समझ लिया, हार्ट लाइन के साथ टच हो रही थी, इसी के साथ जो है ये रेखा टच हो रही थी, यानी शादी की रेखा, इस शादी की रेखा के साथ ये रेखा काली है, यानी प्रॉब्लम्स लेकर आएगी। यहां से लेकर यहां तक तो इनकी लाइफ जो है वो सही नहीं जाएगी। इट मीन्स ये 32 साल और ये वैसे ही 33 साल जो है इनका खराब चला गया। उसके बाद ये है यहाँ पर 34 साल पर ये जो है एक ट्रेंगल बनाया, और ये ट्रेंगल ने जो है मेहनत कराकर इनके हस्बैंड को जो है थोड़ा सा और आगे तक लेके गई। ये वो चीज़ें चल रही हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से इनकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी चेंज होने वाली हैं, यहाँ से चेंज होंगी। अब ये चेंज होने के लिए यहाँ तो दिखा दिया, लेकिन अब फिर समझते हैं कि अब यहाँ पर और कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं, उनको पकड़ेंगे।
अब ध्यान से समझना, क्या आपको ये राहु के प्रभाव नहीं दिख रहे? ये क्या इनकी जिंदगी आसानी से बीतने वाली है? मैं स्टार को एम्पलीफाई बोल दूं, एम्पलीफाई बोल दूं? नहीं बोल सकता मैं। ये जब जब कोई समय सही आएगा, कहीं गड़बड़े शुरू हो जाएंगी, कहीं गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ये उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। इज इट राइट? ठीक है, अब आगे देखो, अब देखते हैं हम इससे आगे क्या हुआ इनकी लाइफ में। अब देखो, ये 36 साल पर ये रेखा यहां पर आ रखी है। हमने क्या बोला था? 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल। ये ट्रायंगल क्यों बनाया है? अगर ये ट्रायंगल बनाया तो इसके साथ ये वाला एक स्क्वायर बना हुआ है, तो इट मीन्स कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और इन्हीं रेखाओं के साथ साथ में ये देखो, ये भी स्क्वायर बनाया, लेकिन इस रेखा ने काट दिया था, इस रेखा ने इसे काट दिया। उसकी पुष्टि के लिए ये भी काट दिया। देखो, घर खरीद कर देखो, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर देखो 37 साल में, देखो तो सही, ये ट्रायंगल क्या करवाते हैं। सर जी वो जो थी ना, वो प्रॉपर्टी वहाँ पर ली थी और उसके बाद जो है वो दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा, लॉजिक समझा रहा हूँ इन चीज़ों का। ये जो टाइम पीरियड जब कभी ये चमक जाएगा और कोई रेखा ने इसे काट दिया, काट दिया, तो दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। ये फिर दिक्कत आ गई। एम्पलीफाई नहीं हुआ अभी तक, घर लिया पंगे में पड़ गया, एम्पलीफाई नहीं हो रहा अभी। ये मछली वाले से कहो जरा एम्पलीफाई करवा के दे हमारा हाथ, हमें एम्पलीफाई करवाना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। इन पर प्रभाव चलते हैं, इन पर प्रभाव चल रहे हैं। ये क्या आपको डिस्टरबेंस नहीं दिख रही? ये आपको डिस्टरबेंस नहीं दिख रही? दिख रही है नहीं दिख रही है? इनको समझेंगे तब समझ में आएंगे। ये साइन पता है किस चीज का है? एक साइन ये बना हुआ है, एक साइन ये बना हुआ है। वाह, नहीं पता लग सकता। किसी के घर पर कोई आएगा, आपके ससुराल पक्ष से कोई आपके पास आएगा, ये वो है। मैंने यहां बोला था इनके ससुर वगैरह आए थे यहां पर। और फार्मूला क्या है? देखो कितने फार्मूले भगवान ने लगा रखे हैं यहां पर, कितने कितने, बहुत फार्मूले। देखो समझाता हूं आपको। देखो, ये जो समय है ना, ये समय के बाद एक ट्रायंगल बना दिया था ना, ये ट्रायंगल बना दिया था। ये क्या करेंगे? चेंज करेंगे यहां पर। ये चेंजिंग की रेखा है, घर भी चेंज होगा। अच्छा, अब अगर ये था तो ये ट्रायंगल का क्या मतलब है? यहां फिर घर चेंज होगा। सर इसके ऊपर ये रेखा का क्या मतलब है? इसका एक और फार्मूला है, क्योंकि इसने ये वाली प्रॉपर्टी पर जो है इंडिकेट करती लाइन आ रही है, यानी उस पर डॉट लगा हुआ है। देखो, एक ट्रायंगल और इस पर एक राहु का प्रभाव, यानी ये तो मकान चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये रेखा यहां और ये रेखा माइग्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कितनी अच्छी पामिस्ट्री को बता रहा हूं कि ये रेखा है तो माइग्रेशन करवाएंगी, एक जगह से दूसरी जगगह पर चेंजिंग करवाएंगी। तो घर चेंज करा आपने, और उधर से ऊपर मैंने कहा यहां पर पंगा देना शुरू कर दिया था उस बिल्डर ने। 43वें साल पर ये देना शुरू कर दिया, इसलिए ये स्क्वायर बना रखा था यहां पर। ओहो, अब समझ आई। ये रेखा मर्जिंग पॉइंट पर आकर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये है 45वां साल। ये क्यों बैठी है? यहां से केस करेंगे, ये उसको है ये, और यहीं से ये मकान बेचने की भी कह रहे हैं। मैंने कहा यहां पर अब अपनी सोच, क्योंकि ये स्क्वायर बनते हुए आ रहे हैं, क्या करे क्या ना करे। सर ये कब तक सॉल्व होगा? ये सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है। ये कौन सा साल है? ये 48वां साल है। यहां से यहां तक तो दिक्कत है ही है, और यहां से ये एक रेखा बनी, और उसके बाद ध्यान से देखना ये रेखाएं मर्जिंग पॉइंट पर कहां पर आकर रुक रही हैं, यानी ये इस वाले स्क्वायर पर आकर रुक रही हैं।
यानी 48 के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ पॉसिबिलिटी बन रही हैं, लेकिन ये 50 साल के बाद कुछ चेंजिंग की रेखा बनी है। यानी 50 और ये है 52 और 53, ये है इनका घर और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्लस इनके बिजनेस से रिलेटेड है। यानी इनके हस्बैंड बिजनेस करेंगे। सर ये बिजनेस कहाँ से निकल के आ गया यहाँ पर इनके हाथ में? इनके हस्बैंड का भी आप बता रहा हूं। देखो कैसे समझाता हूं। ये रेखा जो थी ये 44 साल की रेखा है, समझते रहना। ये रेखा एक 45 साल की रेखा ने एक ट्रायंगल बनाया बनाया। अब ये मर्जिंग पॉइंट पर यहां से चल रही है, यहां से चल रही है। इसने तरक्की का निशान ले आया, नहीं जी मुझे काम करना है। ये साइन चेंजिंग का आ चुका था, इसलिए तो मैंने यहीं पर पकड़ लिया था कि इनके हस्बैंड जो है कुछ ना कुछ चेंज करेंगे 45 साल से। अभी दूसरा हाथ दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये अब किराए पर रह रहे हैं। मैंने कहा किराए मकान मालिक भी मना कर रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि अभी देखो ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल यहां पर बनाकर बैठा हुआ है और यहां डिस्टरबेंस है। यानी अभी एक और चेंज होना है घर, क्योंकि इस पर यहां पर रेखा ये बनी है, ये 48वें साल पर बनी है। यानी एक 46 साल और एक 48 साल के बीच में भी आपका घर चेंज होना है। ये वो रेखाएं हैं, ये ऐसे ही नहीं ये स्क्वायर और ये कट बना दिए हैं भगवान ने। बहुत मुश्किल पामिस्ट्री होती है ये, बहुत मुश्किल। अब पिक्चर आप साफ देते नहीं, सॉफ्टवेयर से साफ करता हूं, फिर कहते हो सारे क्वेश्चन हो जाए। इन्होंने मेरा 1 घंटा 10 मिनट खराब करा, 1 घंटा 10 मिनट। सर आगे भी बता दो, ये भी बता दो, वो भी बता दो। अब जरा जरा पीछे जाकर इस फार्मूले का मतलब और समझते हैं। देखो अब मैंने आपसे क्या कहा था, लॉजिक समझाता हूं। इस जगह पर हेल्थ इश्यूज दिख रही थी या नहीं दिख रही थी आपको? यानी जो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट गलत है ना? सब जगह से ये अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है, डेफिनेटली अलग दिख रहा है ना? दिख रहा है, 42-43 साल अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सर बिल्कुल दिख रहा है। इसने भी काट दिया, इसने भी काट दिया, यहां भी कट गया, ये भी कट गया। इट मीन्स सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है भाई? इसको देखो, ये क्या है? जीवन रेखा। ये क्या है? मंगल रेखा। कभी भी कैंसर को देखना हो याद रखना, मंगल रेखा, जीवन रेखा और चंद्र, बस ये चीजों को पकड़ लो। किसी का गुरु खराब है, किसी का चंद्र खराब है, मंगल रेखा टूटी हुई है और लाइफ लाइन पर कहीं कट का निशान आया हुआ है, डेफिनेटली कैंसर होता है, सिस्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, गिल्टियां बनती हैं। इन चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। अब देखो मैंने कहा चंद्र, क्या चंद्र पर आपको यहां ये सारी चीजें दिख रही हैं? तो इट मीन्स चंद्र इनका यहां डिस्टर्बेंस पे कहलाएगा। ये देखो यहां पर ये अलग से दबा हुआ दिख रहा है, राहु के प्रभाव दिख रहे हैं, चंद्र कमजोर है, ये कमजोरी की निशानी होती है। और उसके बाद फिर मंगल रेखा को टेस्ट कर लो, उसके बाद लाइफलाइन को टेस्ट कर लो, बस खत्म बात। आपको समझ आ जाएगी कि ये बीमारी। अब देखो लॉजिक समझते हैं, किसी को बीमारी हो गई, अब जब कभी भी लाइफलाइन पे कट का निशान आएगा ना, बीमारी को पनपाएगा। अब उस पर राहु का प्रभाव चलता है। राहु क्या करता है कि बीमारी को बताता ही नहीं है डॉक्टर को, वो कहता है ओके है, ओके ओके, वो इकट्ठा फिर ऑपरेशन करवा देते। तो पहले राहु का उपाय करो, अपने आप डॉक्टर को समझ आने लग जाएगी क्या बीमारी अब अंदर पनप रही है, तो आपको फिर उसका उपाय करना है। इज इट राइट? तो इस लॉजिक को दूर से समझ आ रहा है कि आपको क्या नहीं दिख रहा, ये क्या आपको ये चीजें नहीं दिख रही कटती हुई? आप ध्यान से देखो, क्या इसकी शुरुआत यहां से नहीं हो चुकी थी? हो चुकी थी, 40 साल से हो चुकी थी, पनप रही थी चीजें। और अब इस प्रॉब्लम को यहां तक ये रेखा खींच कर लेके आएगी, यहां तक आपने बचाव करना है। इसके बाद तो छोटी मोटी जो जो चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ऑपरेशंस करवाती है, बड़ी बड़ी बीमारी को लेके आती है, और उसके ऊपर आपकी एक लाइन पे कोई कट का निशान लगा दे। देखो सिरदर्द और माइग्रेन और कैसी जबरदस्त बीमारियां होती हैं।
ये नहीं समझ आ रहा हमें, और हम सारे कह रहे हैं कि सर जी ये तो स्टार बना हुआ है, ये स्टार तो आपको एम्प्लीफाई कराएगा। पकड़ो मछली वाले अंकल को, पकड़ो पकड़ो। सर जी सूर्य पर्वत है, आपने कहा था सर जी करवा दो ना एम्प्लीफाई। ये पहले डिस्टरबेंस के साथ स्टार बनेगा, उसके बाद रिलीफ दिलाएगा। वो आपने देखना है कि किसी की सूर्य की रेखा सीधी है, नहीं है सीधी, तो ये टेढ़ी है तो वैसे ही प्रॉब्लम्स को, ये काली है वैसे ही प्रॉब्लम, यहाँ राहु का प्रभाव वैसे ही है। अब उसके प्रभाव को बचाने के लिए ये रेखाएं आती हैं। ये रेखा क्यों बुध पर जा रही है? बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों नहीं पकड़ सकते? इस पे बुध का कंसर्न बन रहा है। ये तरक्की की रेखा चलेगी, करोगे आप, मकान भी आपका बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। जब आपको ये फार्मूले आपको समझ आ गए कि कोई भी एक रेखा अगर चौड़ी होकर चलती है, अगर सपोज ये रेखा ऐसे होती है, रेखा ऐसे होती है और ये रेखा ऐसे, तो ये बहुत अमीर होते, बहुत ज़्यादा अमीर होते, बहुत ज़्यादा अमीर होते। लेकिन अभी भी ये रेखा तो अभी भी कह रही है कि प्रॉपर्टी इनकी बनेगी, दो प्रॉपर्टी तो होनी होनी, आगे जाएंगे कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, डेफिनेटली बनेगा, ये तो निश्चित तौर पर है। यानी इनकी लाइफ में घबराने की जरूरत नहीं। फिर इसकी तरक्की की, इसको इसको समझने ले जाओ यार, ये तो तरक्की का साइन है। यहां तक तो, जहां तक डिस्टरबेंस है वहां तक तो आपको सहूलियत नहीं दे सकती। कैसे दे देगी? लॉजिक ही नहीं है आप लोगों का। मैं तो यहां तक पहुंच चुका हूं। मैं अब इनकी लाइफ में कौन से साल पर पहुंचा हूं? सर जी आपने तो 48 साल तक बता दिया था। ये 48 साल तक क्या लाइफ में बीमारी आई, बहुत कुछ झेला, मकान चेंज करे, उसके बाद फिर बिजनेस शुरू हो रहा है, बिजनेस जो है आगे क्या, खर्चे ज़्यादा चल रहे हैं, मकान लिया, मकान में दिक्कत, केस कर रहे हैं। कहाँ पर है ये स्टार? कहाँ है स्टार? इसको देखकर मैं बस तुक्के की तरीके से बोल दूं नहीं, गलत है। मुझे यहां ये एम्पलीफायर है, ये एक एक पावर हाउस है, इसे पकड़ना है। इज इट राइट? ये सीधा हाथ है, फटाफट चीज़ों को समझते हैं। जैसे देखो ये रेखा यहाँ पर जा रही है, ये रेखा टूटी हुई है, ये नहीं टूटनी चाहिए, ये रेखा नहीं टूटनी चाहिए, गड़बड़ है। मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले इस वाली रेखा को समझते हैं। 33 साल की रेखा है, देखो इसके नीचे ये स्क्वायर बनाया हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये 32 साल की रेखा, कोई ना कोई बीमारी की रेखा है। ये रेखा क्या कहती है? माइग्रेशन की रेखा है, यानी कोई ना कोई माइग्रेशन होगी इनकी, होगी नहीं होगी। ये 33वां साल, इसके साथ ये फार्मूला क्या है? आपके हस्बैंड जो है ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, ये वो रेखाएं। अब इस 36 और 37 के बीच में ये एक स्क्वायर क्यों बना है? क्यों बना है 37 साल पर? ये 36 साल की रेखा और ये 37 साल की रेखा, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कुछ ना कुछ, लेकिन ये रेखा टूट चुकी है और यहां पर आपका स्क्वायर बना है। ये 37, ये 37 और इस पर कट का निशान, यानी आपने जो मकान लिया है उसमें पंगे पड़ेंगे, ये उसकी और इशारा दे रही है। ये पतली सी रेखा इस पर ट्रेंगल बनाकर बैठी है कि आपको वो एश्योरेंस देता रहेगा, वो बिल्डर की सब कुछ सही होगा, सही होगा, सही होगा। ये वो रेखाएं हैं, क्या मैं नहीं कहूंगा? और इस साल के बाद से, इस साल के बाद से ये क्यों बार बार मंगल रेखा कट रही है, यहां कट रही है, यहां कट रही है, ये क्यों कट रही है? ये है आपकी लाइफ में जो बीमारी को पनपते हुए देखा है आपने 42वें साल पर। और आपके हस्बैंड से रिलेटेड ये जो कट के निशान लगे हुए हैं, ये नौकरी से रिलेटेड है, 41.5 साल। तो इट मीन्स ये रेखा और इस पर जाकर सीधा समझते रहो, ये रेखा यहां गई, इसने एक, ये कहां तक जा रही है? ये यहां तक जा रही है। तो इट मीन्स आपकी प्रॉब्लम ये जो है, ये यहां से लेकर यहां तक दिखा रही है। ये टुकड़े क्यों हैं पता है?
ये आप अपनी लाइफ में मकान चेंज करोगे, ये दिक्कतें हैं, क्या इनकी वैल्यू नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, आप लोग कैसी पामिस्ट्री को सीखते हो, हमें तो समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं है कि किस तरीके की पामिस्ट्री है। ये रेखा क्यों यहां पर एक ट्रायंगल कट का निशान लगाकर बैठी है? ये क्या था? इनके हस्बैंड को ये जो है प्रॉब्लम आपके आएगी, इस जगह तक जाकर ये छोड़ देंगे। मैंने कहा बिजनेस, मैंने कहा ये तो बिजनेस का हाथ लग रहा है। 45 में करा था ना? जी 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 जी, शुरू करा। ये क्यों यहां पर ये कट का निशान लगा के बैठे हैं? ये यहां पर क्यों, यहां पर कट का निशान क्यों है? ये 46 साल 3 महीने के करीब करीब में एक ट्रायंगल बनाया, ये कट का निशान क्यों है? खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, इसके साथ एक एक कट का निशान लगा के क्यों बैठे हैं? इनके मतलब है खर्चे, एक्सपेंडिचर, बच्चों पर या कुछ पर। ये रेखाएं क्यों यहाँ पर, किस तरीके से? देखो, जब भी कोई रेखा ऐसे करके ऐसे घूम जाती है तो क्या होता है कि बच्चों से रिलेटेड होता है। ये दो रेखा इकट्ठी चल रही हैं और ये रेखाएं क्या कहती हैं, 49 साल तक। इसी के बीच में 48 साल पर ये क्यों कट का निशान लगाया? ये घर चेंज होने की संभावना दिखा रही है, एक यहां पर और एक यहां पर। कि नहीं समझ आ रही क्या? मुझे तो समझ आ रही है। लॉजिक समझो आप, पामिस्ट्री की ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ा रखी हम लोगों ने। क्या इनके इनके मतलब पता है आपको? ये जो रेखा चल रही हैं, इनके ये यहाँ पर 40 और 41 साल पर ये एक जब का निशान है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनके ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ट्रेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनके मायकों को कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, मैं कहूंगा और वो चीजें होंगी। 31 से 32 साल, 31 में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, 32 में भी प्रॉब्लम, यानी किसी के ट्रैंगल बनाया, चीज़ें अच्छी होंगी इनके मायके में, शादी या कोई और चीज़, लेकिन दिक्कत जरूर आएगी वहाँ पर। मैंने कहा चाहे उनकी फैमिली में हो या कोई और, वो तो उनकी सास को प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर, इसलिए इनके हाथ में, क्योंकि बहन होती है, उसने कुछ बताया होगा, ये फिर टेंशन। यहाँ से क्या पता लगता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले रहे हो ना आप। अरे यार, आपके बहन के ससुराल में कोई प्रॉब्लम है तो आपका, आपके भाई के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आपका, कोई और उधर प्रॉब्लम है तो आपका, आपके पति से आपका थोड़ा बहुत जो अनबन हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम, बच्चे को के साथ जो तो प्रॉब्लम। तो ये तो आपकी लाइफ है, तो ये स्टार को एम्पलीफाई तो क्या मतलब है? यानी ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है ना रेखाएं, जिसके कारण आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं ना। लॉजिक ही नहीं है, हमें हमें समझ ही नहीं है क्या चीजें हैं, क्या है क्या नहीं। क्यों ये रेखा इस वाली रेखा के साथ टच है और इन रेखाओं ने यहाँ पर ट्रायंगल और ये चीज़ें क्यों बना रखी हैं? इट मीन्स घर सॉल्व होगा या नहीं होगा? अब बता दो मुझे, होगा या नहीं, बताओ। यानी ये चीज़ें होती हैं और हमें इन्हें समझना चाहिए, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये 49 साल और ये 50 साल, इस साल पर दो ट्रेंगल इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। ये क्या करवाते हैं, 50 और 50.5 साल पर कोई ना कोई चेंजिंग होगी, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी या अपने बिजनेस, इनके बिजनेस से रिलेटेड होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कोई चीज़ बेचना या बेचकर दूसरी जगह जाना, यानी इनका ये चीज़ें सॉल्व हो रही है ना, केस सॉल्व हो रहे हैं ना। लेकिन उसकी पुष्टि कहां पर हो रही है? उसकी पुष्टि यहां पर हो रही है और एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, देखो आपको यहां पर ये स्क्वायर बन रहा है, और एक ये पतली रेखा का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में मेहनत ज्यादा होगी, ये बच्चे से रिलेटेड है, ये बच्चे से रिलेटेड है। ये जो राहु के प्रभाव है, ये लोन से रिलेटेड है। क्या क्या कह रहे हो यार आप, लाइफ में आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब कि सर जी आप मुझे बताओ, अभी क्या परिस्थितियां सेम रहेंगी? अभी परिस्थितियां सेम रहेंगी, अभी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप करते रहो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको जरूर मिलेगा, वो है आपकी लाइफ में 49 साल के बाद।
ठीक है, यानी 50 साढ़े 50 साल तक कोई ना कोई चेंजिंग जरूर आएगा। और उसके बाद ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखाएं चलती हैं, ये क्या करवा रही हैं, 51 से लेकर 53 साल तक स्ट्रगल हार्ड करवाएंगी। 52 साल पर कोई रेखा ऐसे करके ऐसे होती है तो बच्चे के लिए होती है, बच्चों पे खर्चे होते हैं, और फिर उसके बाद एक स्क्वायर बना दिया गया। वाह 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 वाह। तो ये क्या है आपकी लाइफ में जी, आपका तो ये 52 साल के बाद 53 54 तक तो ये चीज़ें पूरी क्लियर हैं जी। आपने तो घर पर भी शिफ्ट कर लिया, ये भी बन गए चीज़ें। सर वो तो बन गए सेहत में, फिर मेरे को कुछ ध्यान रखना है जी, ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर एक 8 बना हुआ है, इसने आपकी लाइफ लाइन को और आपके ऑफ शूट को बचा के रखा है। ये क्या करवाती है, ये देखो, ये यहाँ पर घुमा दिया, इसमें ट्रेंगल बन गया, बचा दिया ना इसने। ये चेंजिंग कर रहे हैं आप, अपने बिजनेस में चेंज कर रहे हैं, लेकिन काला है ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। तो यानी 55 और 56 साल पर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन ये रेखा क्या है, कट कर रही है, तो आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है ना यहाँ पर, तो मुझे तो बचाना है, मैं उपाय जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देख चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है, तो इसके बाद ये प्रॉब्लम, क्या दोनों का एक ही कलर दिख रहा है? इसका भी लगभग एक कलर है, इसका भी एक कलर दिख रहा है। तो मुझे क्या करवाना है, मुझे वो चीज़ों से आपको अवगत करवाना है। तो इट मीन्स ये 55-56 पर भी मुझे कुछ दिख रहा है, 51 पर भी दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और जो उपाय कहूँगा वो उपाय आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन इसी के साथ इस रेखा ने क्या करा, ट्रेंगल्स बना दिए हैं। 58 पर जाकर थोड़े से पैसों की दिक्कत आएगी, 57 साल ठीक चला जाएगा, ठीक है। 58 पर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए दिक्कत आएगी, लेकिन एक ट्रायंगल फिर बन गया और नीचे एक स्क्वायर बन गया। ओहो, यानी बिजनेस के लिए है ये टाइम पीरियड। यानी यहां 59 और 60 पे बढ़ाओगे काम को बढ़ाओगे, लेकिन 59 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी, दोबारा आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, इन पोर्शन को समझ लो, इनको समझ लो। ये क्या करवा रहे, ये 62 साल पर, ये 62 और 63 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है ये एक टर्न की रेखा है। टर्न की रेखा क्या करवाती है, ये टर्न की रेखा क्या करवा रही है, यानी ये यहां पर कोई 67 68 के बाद यात्रा रेखा भी है, हेल्प भी है, ये भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है 71 साल तक का टाइम पीरियड जो है मैंने आपका अच्छा लिखा है, ठीक है। यहां तक तो आपका टाइम पीरियड अच्छा है। अब इसके अंदर यात्रा रेखा भी बनी है, विदेश की रेखा भी बनी है, बच्चों से रिलेटेड भी लिखा है कि बच्चों की लाइफ जो है वो सेट आप कर दोगे। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में, आपके पास मकान होगा, बच्चों की परवरिश होगी। आपने सेहत आप ध्यान नहीं रख रहे, उसको मुझे ध्यान रखवाना है। और रही बात आपके भाइयों से रिलेटेड चीज़ों पर, देखो जब ये डिस्टरबेंस कब तक ख़त्म हो रही हैं, ये यहाँ से लेकर, देखो ध्यान से देखना, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये यहाँ तक चल रही, ये यहाँ तक चलेंगी, 57-58 साल तक चलेंगी, उसके बाद फिर ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, तो जो आपके हाथ की रेखाएं दिखाई दे रही। तो आपको मेन कंसर्न याद रखना है, केवल आपके हाथ से, मैं आपके हस्बैंड का भी बता रहा हूं, लेकिन आपको अपनी सेहत ध्यान रखनी है। बच्चों की टेंशन नहीं लेनी, बच्चा अगर दूर जाना चाहे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा जाएगा। और वो जाता है तो उसे जाने दो ना, जाता है जाने दो। अगर जाता, आप यात्रा रेखा कर रहे हो ना, आप उससे मिलने जा रहे हो ना, वो यानी सेट होगा तभी तो, जब वो दूर रहकर करेगा, बनने दो उसे, ठीक है। विदेश की रेखा डेवलप है, आपके हाथ में है, ठीक है। ये रेखाएं तो गलत होती हैं, जब ये रेखा आगे बढ़ जाती हैं तो वो केस को और बढ़ाती हैं। मैं ये कहता हूं, ये जब ये बन जाए तो पुलिस केस भी बनते हैं। पुलिस केस इंस्टेंस की आपने केस कर रखा है किसी बिल्डर पर या किसी पर, वो उससे भी बनते हैं। तो मुद्दा क्या था आपकी लाइफ का, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतनी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं। अब से
कुछ समय 49 साल तक स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। उसके बाद 50-51 पर चीजें ठीक होंगी, लेकिन मेहनत का स्तर 53 साल तक करता रहना पड़ेगा, और 54 से फिर ठीक होगी, लेकिन फिर 2 साल के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। यानी 55 और 56 पे थोड़ा सा फिर प्रेशर आएगा घर पर। ये आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। तो ये अब स्टार अभी तक तो एम्पलीफाई नहीं कर रहा, लेकिन बीच बीच में आपके मकान भी दिलवा दिया, बच्चों की परवरिश करवा दी, सब कुछ करवा दिया। फिर उसके बाद आपकी लाइफ फिर ठीक हो गई 57 साल से। 57, 58, 59 सेहत खराब हो गई, 60 साल ठीक हुई, फिर 61 साल ठीक हुई, 62-63 पे फिर थोड़ा सा प्रेशर आ गया, फिर 64-65 साल ठीक गई। यानी ये एम्पलीफाई हो रहा है, चीजें मिल रही हैं, लेकिन मुसीबतों के साथ मिल रही। इज इट राइट? इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये काली रेखा आगे जाकर सीधी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर आपकी ये रेखा तरक्की की बनी हुई है। आपके पास चीजें, आपके बच्चे आपके लिए बहुत कुछ करते हुए मिलेंगे डेफिनेटली। लेकिन एक 62 साल, 63 से लेकर 64.5 साल, 63 से 64.5 साल, यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे देखा था। तो थोड़ा सा बस यही है, और बाकी तो आपकी लाइफ में गुड टाइम पीरियड है। लेकिन उपाय करो ना, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वो 46.5 साल हो गई है। मकान चेंज करने की बारी आती है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है मुझे, 46.5 पर ही दिख रही है। और हेल्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रही है। 48 साल पर फिर मकान चेंज की दिख रही है। 49 साल तक आपका हस्बैंड का काम जो होगा वो ऐसा ही अभी चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद चेंजिंग जरूर आएगी। 50-50.5 पे कोई ना कोई आप एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग कर रहे हो। और अगर आपने कोई चीज़ केस से रिलेटेड है, तो 48 साल से पहले केस सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और 48 से लेकर जो है ये वाले टाइम के बाद जो है कुछ पॉसिबिलिटी निकलेगी। 50-50.5 साल पर आपके हस्बैंड एक जगह से दूसरी जगह पर या तो अपनी कोई शॉप चेंज करेंगे या काम चेंज करेंगे, या आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे, या प्रॉपर्टी बेचोगे, या कुछ करोगे। ये वो इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन 51 और 52 साल जो है, 53 साल ये मेहनत वाला समय जाएगा। 52 साल पर फिर बच्चे का खर्चा आएगा। और 53 से 54 साल आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और उसके बाद 55 और 56 साल पर दबाव रहेगा, कोई ना कोई चेंज करना चाहोगे। यहाँ पर काम से रिलेटेड है, सेहत का ध्यान रखना। 57 साल ठीक रहेगा, 58 पे पैसों की दिक्कत आएगी। और 59 साल पर कुछ ना कुछ काम चेंज करोगे, बच्चे का फिर कुछ ना कुछ। जब कोई रेखा ऐसे निकल जाए ना, तो ये बच्चे से रिलेटेड होती है कि खर्चा होता है या कुछ ना कुछ होता है। तो ये 58-59 साल पर भी ये चीज़ें दिख रही हैं। 59 पे हेल्थ इशू दिख रही है, और फिर 62 और 63 पे पैसों की दिक्कत दिख रही है। 64-65 साल सही जाएगा आपका। और 67 और 68 पे मदद लिखी हुई है वर्ड, यानी आप कम से कम लोगों की मदद करें इस टाइम पीरियड पे, तो आपके लिए अच्छा होगा। यात्रा रेखा है 68 पर, यानी बच्चों के पास कहीं ना कहीं जा रहे हो। इसका मतलब है कि कोई बच्चा आपका, एक बच्चा कहीं पर और एक बच्चा कहीं पर और एक इस तरीके से अगर आपकी लाइफ यहाँ पर चल रही है, कभी कहीं पर जा रहे हो उससे मिलने के लिए, तो ये है टाइम पीरियड है। और बच्चे कहीं बाहर भी ले जाएंगे। ये है आपके पूरे हाथ का विश्लेषण, जिसमें आपको उपाय दूंगा। वो देखो, चंद्र आपका कमजोर था, लॉजिक समझाता हूं। चंद्र कमजोर था, गुरु कमजोर था, दो तो होते ना आपके। एक राहु का उपाय दूंगा, क्योंकि बीमारी को जड़ पता करने के लिए, तो ये मेंटल टेंशन जो मिल रही थी, इससे बाहर निकलने के लिए, तो ये सारे उपाय आपको लगातार करने पड़ेंगे। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।